जय हिंद। चलिए अब हम बात करते हैं आज बिहार पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि फाइनली पहले भी मेरा एक वीडियो था बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जब हुआ था 1 अक्टूबर को, तो हम बनाए थे उसी दिन और आप लोगों ने देखा भी है और कुछ लोग न भी देखे तो देख लीजिएगा। आखिर हुआ वही जिसका डर था और इस डर में बहुत लोगों का खुशी दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग दुखी भी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलती कर रहा है कोई और इसका सजा भुगत रहे हैं कोई और। कारण यह है कि बिहार पुलिस एग्जाम जब हुई थी उस दिन पेपर लीक हुई थी और पेपर लीक होने के वजह से उसी दिन संभवतः 80% कैंडिडेट को पता हो गया था कि एग्जाम रद्द होगा। फर्स्ट शिफ्ट का तो नहीं उतना पता था लोगों को, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का जो हुआ था उसको लेकर के 90% लोगों में ये उदासी आ गई थी कि हो सकता है कैंसिल होगा पेपर। आखिर हुआ वही जिसका डर था। तो चलिए हम अब बात करते हैं। विशेष ये है, ये यदि पेपर ले रही है सरकार, चाहे जो भी हो, जो बिहार पुलिस का विभाग है वो अपना एग्जाम जब कंडक्ट करा रहा है तो उससे पहले उसको पूरी व्यवस्था सही से करना होगा, तब जाकर के होगा। ऐसे तो तीनों चरण का एग्जाम रद्द हो गया है, फर्स्ट चरण, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट 1 अक्टूबर, सेकेंड 7 अक्टूबर और थर्ड था 15 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को दोनों पाली का जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल कराने में अहम रोल रहा किसी को, तो रहा कोचिंग वाले को। जो भी कोचिंग चला रहे थे, कोचिंग संचालक थे, उसमें वही लोग आवाज उठाए और उनके आवाज को बुलंद किए स्टूडेंट में सभी मिल करके, क्योंकि एग्जाम जिस दिन हुई उसको 1 घंटा पहले ही CSBC में क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की लेकर के कोचिंग संचालक वाले पहुंच गए थे और वहां पर बैठ के वहां पर दिखाए लोग, जो भी वहां पर वरीय लोग थे उनको दिखाए और FIR भी दर्ज हुई थी। अधिकतर जगहों पे FIR हुई थी कि ये एग्जाम रद्द होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए सरकार ने भी और विभाग ने भी ठाना कि नहीं, पेपर रद्द हुई है। तो ऐसे तो बहुत फेक भी आता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक था वो CSBC ने अपने वेबसाइट पर चढ़ा दिया है और फाइनली हो गया है। वो फाइनली आपका पेपर कैंसिल हो गया, तीनों शिफ्ट का और उस दिन का दोनों शिफ्ट का और तीनों चरण का। लेकिन ऐसा होगा यार, बहुत ही निंदनीय है और बिहार सरकार पर हमेशा उंगली उठते ही रहता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा न है। पिछला बार आप लोगों ने देखा ही है, BPSC जो बिहार का इज्जत था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी पेपर लीक हुआ था। तो इसमें कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमेशा होता है। तो ऐसा होता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो मिली भगत होता है, या तो होता है कोई वरीय को ही, या उसी को अंदर से जो लोग हैं उन्हीं लोग के मिली भगत से ये सब होता है, अन्यथा ऐसे कुछ हो नहीं सकता है। एग्जाम जब कराना ही है, पहले एग्जाम के पहले आप सभी ने देखा कि बहुत डिवाइस पकड़ा है, ये पकड़ा है, वो पकड़ा है, तो उससे कहाँ कोई फर्क पड़ा यार। यदि जब पहले से सजगता थी पुलिस तो क्यों इस तरह से हुआ, फिर क्यों? अब जब सजगता नहीं करना था तो फिर इतना अफवाह शुरू में क्यों उड़ाया गया कि मैं ये पकड़ा रहा है, वो पकड़ा रहा है, एग्जाम में बहुत होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। कहाँ कुछ हो रहा है? इसमें कितना स्टूडेंट के साथ में कितना दिक्कत हुई है आप सभी को तो पता नहीं होगा, लेकिन वो जो स्वयं बना करके आए थे, जो इन सभी के चक्कर में नहीं थे, उनके साथ में क्या बीत रहा है अभी? कुछ लोग तो बहुत खुशी मना रहे हैं कि नहीं पेपर रद्द हो गया, बहुत मजा है। अरे यार क्या मजा है?
7 और 15 को जो एग्जाम होने वाला था उसमें दिमाग कितना लड़का को डिप्रेशन में जा रहा है देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, बस अपना आप को अफवाह उड़ा रहे हो कि बहुत बेटर हुआ है। अरे बेटर होने से पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए ना किस तरह का एग्जाम हो, किस तरह से क्या हो, इस सब पर ध्यान दो। और ज्यादा खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये दुखी की बात है। पेपर लीक हुई थी, चलो ठीक है, हम पहले वाले भी वीडियो में बोले हैं कि यदि 99% 98% जितना बच्चों को सही होता है उसको अलग से फिर एक एग्जाम ले लो, वही पेपर ले लो, कोई दूसरा पेपर नहीं लो। लेकिन नहीं तो चलो, अब हम ज्यादा तो कुछ बताएंगे नहीं, आप सभी ने तो देख लिया ही पहले ही। मेरा वीडियो बहुत लेट से आता है, हम ज्यादा इस पे कुछ विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। जो बात कह दिए वो सही है। चलो, जय हिंद।